चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है बच्चों का रमज़ानुल मुबारक हमारे दरमियान तशरीफ़ लेकर आया, अपनी रहमतें और बरकतें लेकर आया। और आहिस्ता आहिस्ता इसके दिन गुज़रते गुज़रते अब इख्तितामी लम्हात हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। और 27 रमज़ान की जो तारीख़ होती है, रमज़ान की 27वीं तारीख़, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कौन सी शब हो, शब क़द्र। और शब क़द्र के बारे में क्या है, ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। सोचो 1000 महीनों से बेहतर एक शब, तो कितने सारे साल बन जाएंगे। तो इस एक रात में अगर हम इबादत करते हैं और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो शब क़द्र होगी, तो कितना ज़्यादा हमें सवाब मिलेगा। और बड़ी इसकी बरकतें हैं, फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, तो हमें हर शब की कदर करनी चाहिए। शब पता है बच्चों किसे कहते हैं? शब कहते हैं रात को। किसको कहते हैं? रात को। शब क़द्र का मतलब हुआ कदर वाली रात, या दूसरे अल्फाज में कह लें वैल्यू वाली, वैल्यूएबल, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसी रात जो है हमें मिलती है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि 27वीं वो रात होगी, वरना जो आखिरी अशरा होता है ना, आखिरी 10 दिन, रमज़ान के आखिरी 10 दिन जो होते हैं, उसकी जो भी ताक़ रात होती है, उसमें से कोई ताक़ रात भी शब क़द्र हो सकती है। तो हमें हर शब की ही कदर करनी चाहिए, नहीं हर रात में ही अल्लाह पाक को याद करना चाहिए। वैसे भी रमज़ान हो ना हो तब भी, और रमज़ान हो उसकी और ज़्यादा, और फिर आखिरी अशरा हो यानी आखिरी 10 दिन हो उसकी और ज़्यादा, और उसमें भी ताक़ जो रातें हैं उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा। और अब तो बिल्कुल अब इख्तिताम है, एंड के लम्हात हैं, रमज़ान हमसे रुख़्सत हो रहा है। अल्लाह पाक रमज़ान के सदक़े हमें हमारे बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी और मज़ीद नेकियां करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और दुरूद पाक की हम फ़ज़ीलत शामिल करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, प्रोग्राम को शुरू करेंगे आज हम कलाम से, और शामिल करते हैं कलाम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। बाग़े के उजाले मुझे प्यारा सुझाए, बाग़े के उजाले
मुश्किल एक तेरा इशारा और आसान है वो मुश्किल एक लहर उठे और मैं उस पार माला एक लहर उठे और मैं उस पार माला मैं बन जाए आशे वो खता कार हूँ माला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मैं बंदाए आसी हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलाम खूबसूरत सामने शामिल किया। प्रोग्राम है बच्चों का रमज़ान और अब शामिल करेंगे सेगमेंट आज की दुआ। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट आज की दुआ में दुआ के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बहुत सारी मालूमात ऐसी बातें सीखी होंगी जो पहले आपके इल्म में नहीं होंगी। कुछ लोगों की गलतियाँ दुरुस्त हुई होंगी तो कुछ लोगों की गलत फहमियाँ दूर हुई होंगी, क्योंकि हमारे पहले ही दिन से यही कोशिश रही है कि दुआ के बारे में हम आपको जितनी ज़्यादा मालूमात दे सकें वो दें। और आज सेगमेंट आज की दुआ में अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुआओं के बारे में सुनेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुआओं से कितनी मोहब्बत थी और कितनी कसरत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं किया करते थे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनाहों से मासूम और अल्लाह पाक के महबूब होने के बावजूद हर वक्त अल्लाह पाक की याद में मशगूल रहते थे। सफ़र पर हो या कहीं और, लोगों में हो या घर में, ठीक हो या बीमार, किसी भी हालत में होते आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते थे। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहते थे। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, वज़ू करते, नए कपड़े पहनते, सवार होते या सवारी से उतरते, सफ़र में जाते या सफ़र से वापसी होते, मस्जिद में आते जाते, जंग के वक्त, आंधी बारिश बिजली कड़कते वक्त, हर वक्त हर हाल में दुआएं ज़बान पर रहती थी। खुशी और गमी के औकात में, सुबह सादिक के वक्त, सूरज गुरूब होने के वक्त, मुर्ग की आवाज़ सुनकर, गधी की आवाज़ सुनकर, गर्ज कौन सा ऐसा मौका था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई दुआ ना पढ़ते। दिन ही में नहीं बल्कि रात के सन्नाटों में भी बराबर दुआ और जिक्र करते रहते। यहाँ तक कि वफ़ात के वक्त भी जो मुबारक जुमला बार बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़बान पर रहा वो अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला की दुआ थी। प्यारे बच्चों, मालूम हुआ कि दुआएं करना प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा पसंदीदा अमल था। प्यारे बच्चों, हमें भी हर हाल में अल्लाह पाक से दुआएं करते रहना चाहिए, अल्लाह पाक की मदद और रहमत मांगते रहना चाहिए। इसी प्यारी बात के साथ आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक से इबादत पर मदद हासिल करने की दुआ सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब याद भी करेंगे और हम याद करने की कोशिश भी करेंगे। दुआ कुछ इस तरह है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आए हम मिलकर याद करते हैं, अल्लाहुम्मा 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 आइन्नी आइन्नी अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो किन किन को याद हो गई?
अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको याद नहीं हुई, तो आए कोशिश करते हैं हम। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अब याद हुई किसी को? जी शाह साहब। किससे सुनेंगे फैसला आप पर? आपने याद कराई है। जी आप सुनाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ये में से भी कोई सुना दे। जी सुना। अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नी आइन्नी अला ज़िक्रिका अला ज़िक्रिका अला ज़िक्रिका याते वशुक्रिका व शुक्रिका वशुक्रिका व हुस्नी व हुस्नी इबादत। माशाअल्लाह इबादत। इस तरह शायन भाई ने कोशिश की, आप भी कोशिश कर सकते हैं। टीम सी से भी कोई सुनाएगा क्या? टीम सी को पता है कि वो टीम सी है? प्यारी बच्चियों, आपने कहना है जी। क्या कहना है जी? क्या नाम है आपका? मारोश खान, महारोश खान। कहाँ आई हुई हैं? मदी चैनल, मदनी चैनल में। कौन से प्रोग्राम में? अच्छे बच्चे प्रोग्राम में। अच्छे बच्चे प्रोग्राम है। हाँ भाई, ये कौन सा प्रोग्राम है? बच्चों का रमजान। ये सब तो बच्चों के रमजान में आए हुए हैं, और आप कहाँ आई हैं? अच्छे बच्चे प्रोग्राम किस प्रोग्राम में आई हैं? मुझे पता ही नहीं। अरे भाई ने पता ही नहीं। इतनी देर हो गई, प्रोग्राम हो रहा है, इतना कुछ हो गया, इनको यही नहीं पता प्रोग्राम में कौन से आए हुए हैं। ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? और ये भी नहीं पता होगा कि आप टीम सी हैं। ये भी नहीं पता? पता है। ये पता है, ये नहीं पता प्रोग्राम कौन सा है। ये तो बड़ा माइक में बात करनी है, जो भी बात करनी है। चलें जी, अभी आप पता कर लें। बच्चों का रमज़ान कौन सा प्रोग्राम है? बच्चों का रमजान। ठीक है, और बच्चियों का तो नहीं है ना? अरे माइक क्यों रख दिया? कौन सा प्रोग्राम है? बच्चियों का रमजान। अभी बच्चों का था, अभी बच्चियों का कर दिया आपने। बच्चे बच्चियों का सारों का होता है। सारों का होता है भाई। किसका है प्रोग्राम? ये कह रहे हैं बच्चों का। सबका होता है। हाँ हम भाई, तो हमारे घर में सब लोग रहते हैं। मेरे चाचा, मेरी मम्मा, मेरे बाबा, मेरी दादी सब रोजा रखते हैं। तो फिर रमजान सबका हुआ? सबका रमजान होता है। ये देखें भाई, ये तो बड़ी अच्छी बातें कर रही है। सबका होता है, होता सबका है। प्रोग्राम का नाम बच्चों का है ना। रमजान तो सबका है, प्रोग्राम का नाम क्या है? बच्चों का रमजान। और है तो सबका। भाई देखते भी होंगे ना, मदनी चैनल भी सब देख लेते ना। हमारे तो लाइट ही नहीं आती, हम मोबाइल में देखते हैं। तो मदनी चैनल तो कहीं पे भी आया, मोबाइल में आया, टीवी में आया, जहाँ भी आएगा आ तो जाएगा ना भाई। हम तो देखते हैं अपना प्रोग्राम। हाँ, तो बस, तो ये सबका रमज़ान है और सबका प्रोग्राम है। और अब मारोश बाजी को भी पता चल गया, प्रोग्राम का नाम पता चल गया जी। हाँ, अभी आप टीम सी, अब दुआ सुनाएंगी। दुआ मुझे सोने से पहले की दुआ। सोने से पहले की नहीं, अभी जो दुआ ये याद कराई है ना पीछे अंकल ने, ये वाली। मुझे ये नहीं आती। क्यों नहीं याद? क्यों नहीं किया आपने? याद करनी थी ना। मुझे दूध पीने से पहले की आती वो है। तो दूध आप, पीने वो के जो बाद। आती है वो तो हमने नहीं सुननी, जो नहीं आती वो सुननी है। वो आती नहीं मुझे। याद करनी थी। हाँ, तवज्जो नहीं थी ना। और कोई बाजी को याद हुई? दीगर बाजियों वो तो बस। हाँ भाई, माइक ले जरा, इनको दें अपने सीधे हाथ पे जो है। वो वाली को मारो सीधे हाथ में। हाँ, क्या नाम है आपका? मरियम। तो याद हुई दुआ? नहीं हुई तो अंकल ने सही नहीं याद कराई ना, इसका मतलब उन्होंने सही याद कराई है, आपने याद नहीं की। चले कोई बात नहीं, याद करना चाहिए। दुआएं याद भी करें और पढ़ें भी। तवज्जो रखती तो याद हो जाती। शायद तवज्जो की थोड़ी सी कमी रह गई है, मेरा ख्याल है। जी भाई एहसान भाई, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, इन्होंने कोशिश तो की है। अब आप आगे लेके चलें या दोबारा याद कराइए? चलें जी, अभी आगे चलते हैं। अभी ज़ाहिर है एक दुआ याद कराते रहेंगे तो फिर बाकी सेगमेंट्स कैसे होंगे। और अगर ये दुआएं याद करनी है, ये बातें सुननी है, समझनी है, सीखनी है, तो खुद भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं। किड्स मदनी चैनल। आगे चलते हैं और सेगमेंट शामिल करते हैं तहारत और इबादत। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी, सेगमेंट है तहारत और मारोश बाजी, तहारत क्या होती है? पता नहीं। पता नहीं। ये बाजी की अच्छी बात है, पता है तो बता दिया, नहीं पता तो साफ कह दिया पता नहीं है। ठीक है ना भाई, ऐसे ही होना चाहिए जी। चले जी, तो अभी तहारत कहते हैं पाकीज़गी को। किसको कहते हैं?
पाक होना, साफ सुथरा होना। तो हमें इबादत करनी चाहिए साफ सुथरा होकर। कैसे? और जब इबादत कर लें तो फिर क्या होना चाहिए? तो इबादत के लिए हुए थे ना, इसके बाद गंदे हो जाए फिर से? नहीं, फिर हमें बाल बच्चों की आदत है, नमाज पढ़ने के लिए साफ हो जाता है, हाँ। फिर दोबारा से मिट्टी में खेलने लगते फिर हैं। दोबारा से मिट्टी में खेलने लगते हैं। तो मिट्टी में नहीं खेलें, नहीं, फिर कहाँ खेलें? जहाँ साफ जगह हो। जहाँ साफ जगह हो। तो मिट्टी में लोटे नहीं लगाएं। ठीक है जी। तो आज हम आपको देखिए हदीस पाक सुनाते हैं। सही है भाई, तवज्जो से आपने सुननी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम पाक है। सबने कहना है, अल्लाह करीम पाक है, पाकी पसंद फरमाता है। पाकी पसंद फरमाता है, बाजी माइक में, पाकी पसंद फरमाता है, पाकी पसंद फरमाता है, सुथरा है, सुथरा है, सुथरापन पसंद फरमाता है। सुथरापन पसंद फरमाता है। लिहाजा तुम अपने लिहाजा तुम अपने सहन साफ रखो। सहन साफ रखो। ये हदीस पाक हमने आपको सुनाई है, बच्चे और बड़े सबके लिए है। तो हमारे दीन ने हमें किस चीज़ की तालीम दी है? सफाई की ना। सफाई। हमें साफ सुथरा रहने का, चीज़ों को रखने का दर्स दिया है। और हदीस पाक में हमें बताया गया कि अल्लाह करीम पाक है, पाकी पसंद फरमाता है, सुथरा है, सुथरापन पसंद फरमाता है। सुथरा मीन्स भी वही होती है, साफ। ठीक है ना। और एक बात और फरमाई गई कि लिहाजा तुम अपने सहन साफ रखो। सहन क्या होते हैं भाई? ये इनको माइक दे दें, इनको, ये जो आपके आगे बैठे हुए, माइक ले बेटा पीछे से। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। प्रोग्राम का नाम क्या है? बच्चों का बच्चों का प्रोग्राम। बच्चों का प्रोग्राम, बच्चों का रमज़ान है। अच्छा, अभी आपने बताना है ये सहन क्या चीज़ होती है। सहन सुना है ये वर्ड आपने कभी? नहीं सुना भाई, इन्होंने सुना ही नहीं। अच्छा, फिर पड़ोसी को दे दें ज़रा माइक, वो दूसरे आपके साइज़ के है ना। पड़ोसी कहाँ होता है? हाँ, आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद। जोर से, दोबारा से। नूर मोहम्मद। प्रोग्राम का नाम? मजोटा रमजान। घर का आपका? गार्डन। गार्डन में? गार्डन में घर है। और अब्बू का नाम? फेरोज। अच्छा, अभी ये आपको पता है सहन क्या चीज़ होती है? सहन आपने भी नहीं देखा? क्या मसला हो गया भाई, ये सहन का बड़ा मसला हो गया। सहन होते हैं ना जैसे घर के अंदर, अब तो थोड़े कम होते हैं, घर छोटे छोटे हो गए हमारे, तो थोड़ा सा बरामदा जिसको कहते हैं, खुली जगह है भाई, वहाँ पर जो खेलते भी हैं ना बच्चे, तो ये ऐसी जो जगह है उसके बारे में क्या कहा फरमाया गया? सहन को साफ रखो। ठीक है, घर भी बाज़ औक़ात गंदे कर लेते हैं, लेकिन घर का तो फिर भी ख्याल होता है जी। मुझे सहन का पता है तो कि मैं अपनी खाला के घर जाती रहती हूँ। वहाँ सहन हैगा जी। ठीक है। तो घर फिर भी हो सकता है साफ रह लेते हैं ना, घर में रहना है अंदर। अब वो जो सहन का एरिया है, बरामदा है, वो सारा गंदगी, कूड़ा करकट वहीं पड़ा हुआ है, खेल रहे हैं तो उसे गंदा कर रहे हैं। तो चाहे घर हो या सहन, उन्हें हमें साफ रखना होता है। ठीक है जी। तो सहन भी साफ रखे जाएं। अच्छा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में खुद साफ सुथरा रहने के साथ साथ अपने घरों को भी साफ रखने की तरगीब इरशाद फरमाई है। तो हमें घर के अंदर, घर का बाहर, और अच्छा अपना घर साफ सुथरा करें, कूड़ा करकट बाहर, और उसके बाद कूड़ा करकट कहाँ होना चाहिए? कचरे के अंदर, कचरे में। क्यों भाई, पड़ोसी के घर के आगे करते हैं? कचरे के डब्बे के अंदर है भाई बाजी, अपने सब झाड़ू लगाई और कचरा पड़ोसी के घर के आगे। कैसा ऑप्शन है ये? पहले जब मैं झाड़ू लगाती हूँ, हाँ। फिर झाड़ू लगाने के बाद से डस्टबिन में डाल देती हूँ कचरा। झाड़ू भी लगा रही हैं आप? अरे भाई इतनी सी तो हैं आप, झाड़ू लगा रही हैं अभी से। और पोछा? पोछा नहीं लगाती, पोछा हमारे घर पे लगता ही नहीं, हमने तो कारपेट बिछाए हैं। आप सिर्फ झाड़ू लगा रही हैं? अच्छा, बाकी खाना पका लेती हैं? ना, रोटी बेलती हूँ अपनी। रोटी खुद अपनी रोटी खुद बना रही हैं? नहीं, बेलती मैं हूँ, डालती हूँ अम्मा। क्यों, तो पका भी लेती? हाथ जल जाता है बच्चों का। ओ, ये बात सही है भाई। तो चूल्हे से दूर। ठीक है जी। और गंदगी फैलानी चाहिए? गलत। हाँ, तो इसलिए घर भी साफ रखें, अपना घर भी साफ रखें, बाहर का हिस्सा भी साफ रखें, और कचरा पड़ोसी के घर के आगे नहीं, उसे डस्टबिन में होना चाहिए। तो इस्लाम ने हमें साफ सुथरा रहने का दर्स दिया है। कपड़े भी साफ, जिस्म भी
क्या क्या साफ होना चाहिए नूर मोहम्मद? नूर मोहम्मद भाई बताएंगे। कपड़े भी साफ, और घर भी साफ, और आप कर लेंगे, घर साफ कर लेंगे? कैसे करेंगे साफ भाई? उनको बताने दें, घर घर से साफ करेंगे। फिर झाड़ू लगाई थे, झाड़ू लगाएंगे, फिर पोछा लगाई फिर पोछा लगाएंगे, तो आपसे हो जाएगा झाड़ू पोछा? नहीं होगा ना। तो बच्चे छोटे होते हैं, उनका एक काम ये है कि वो खुद को गंदा ना करें या गंदगी फैलाएं नहीं, क्योंकि झाड़ू पोछा तो मुश्किल काम है ना। वो अम्मी कर लेंगी, अब्बू कर लेंगे या बड़े कर लेंगे। बच्चों को फैलाना बहुत पसंद लगता है और फिर वो बाद में सफाई नहीं करते। हाँ, फैला देते हैं और सफाई नहीं करते, तो आप फैलाएं नहीं। बास बच्चों की तो ये आदत होती है चीजें खाएं और यहीं रैपर फेंक दिया तो खाने। मैं जाऊं फिर? बाकी प्रोग्राम मारोशबाजी कर लेंगी है माइक में? मुझे नहीं करना आता। माइक में बताएं। मुझे प्रोग्राम कर तो रही हैं आप, मेरे से ज्यादा तो आप ही का चल रहा है प्रोग्राम। आप प्रोग्राम में बता रहे तो मैं कर रही हूँ ना। हाँ तो कर तो रही पहले हैं। मैं आई थी तो मुझे से प्रोग्राम नहीं किया गया था, इसलिए बाद में मैंने कहा था कि मैं बड़ी होके करूँगी। बड़े हो गए। चले, तो अभी जो छोटे बच्चों का काम क्या है कि कचरा फैलाना नहीं है, ठीक है? कचरा फैलाना नहीं है। सफाई सुथराई तो आपके लिए करना मुश्किल है, तो जो अपना हो ना, टॉयज वगैरह हो, तो वो कहाँ रखने चाहिए नूर मोहम्मद भाई? नूर मोहम्मद भाई को भी करने दे। तो टॉयज जगह पे, किस जगह पे? कोई तो जगह होगी जहाँ से वो निकाले होंगे अपने हाथी भालू वगैरह आपने, तो उसको वहीं पर पहुँचाना चाहिए, ठीक है जी। तो इसलिए अपने आप को साफ रखें, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह खुद ब खुद साफ होती जाएंगी, यानी जो करने वाले हैं वो कर देंगे। बास्केट हाँ, मेरी एक बास्केट है, उसमें मैं अपने ठीक है। खिलौने खेल। हाँ, तो बास्केट, खिलौनों की बास्केट हो तो खिलौने बास्केट में वापस पहुँच जाने चाहिए, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं और प्रोग्राम में एक पैकेज शामिल करते हैं, रमज़ान इन हिस्ट्री। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जिसको सुनकर ईमान वालों का ईमान और मजबूत हो जाता है। तुम तादाद में ज्यादा हो या कम, तुम्हारे पास जंगी सामान थोड़ा है या ज्यादा, तुम गोरे हो या काले, इन तमाम बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हो, तुम्हें उसकी मदद का यकीन है। अगर तुम बुज़दिल और डरपोक नहीं हो तो अल्लाह पाक की मदद तुम्हारे साथ है, उसके फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं, ये जमीन और आसमान तुम्हारे साथ है। जी हाँ बच्चों, मैं बात करने लगा हूँ गज़वा बदर के बारे में। गज़वा बदर इस्लामी तारीख की वो पहली जंग है जब मुसलमान और दुश्मन इस्लाम एक दूसरे के सामने आए थे। एक तरफ मुसलमानों का लश्कर है जिसके पास थोड़ा सा जंगी सामान है, जबकि दूसरी तरफ काफिर पूरी तैयारी के साथ आए हैं, अपनी 3 गुना ज्यादा तादाद पर इतरा रहे हैं, एक जान होकर इस्लाम का नामो निशान जमीन से मिटा देना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों की हालत कुछ अलग ही थी। उन्हें अपनी कम तादाद और थोड़े से सामान की वजह से किसी भी किस्म का खौफ नहीं था, बल्कि उनके पास ईमान की ताकत थी। उन्हें अल्लाह पाक की मदद पर यकीन था। गज़वा बदर के दिन को अल्लाह पाक ने यौमुल फुरकान कहा, जिसका माना है फैसले का दिन, कि उस दिन अल्लाह पाक ने ईमान वालों और बेईमानों के बीच फैसला फरमा दिया। आइए सुनते हैं गज़वा बदर की दास्तान और जानते हैं कि वो क्या असबाब थे जिनकी वजह से गज़वा बदर का वाकया पेश आया और इस वाकये से ईमान वालों ने क्या रिजल्ट हासिल किए। तो बच्चों, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत के बावजूद मुसलमान काफिरों की साजिशों और फितनों से महफूज ना रहे। मक्के के लोग खुद जंग ना करते तो अरब के दूसरे कबीलों को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भड़काते। कुफ्फार कुरैश के छोटे छोटे ग्रुप लूट मार करने की नीयत से मदीना शरीफ के करीब चक्कर लगाते रहते थे। उन्हीं दिनों मक्के का एक शख्स मदीना शरीफ की चरागाहों तक आकर लूटमार मचा कर गया और इत्तफाक से मक्के वालों का वो तिजारती काफिला जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकना चाहते हैं, वो मुल्क शाम से लौटकर मक्का जाने वाला था। और ये भी पता चल गया कि इस काफिले में अबू सुफियान बिन हर्ब, मुकर्रमा बिन नौफल, अमर बिन आस वगैरह कुल 30 या 40 आदमी हैं और कुफ्फार कुरैश की तिजारत का बहुत सारा माल इस काफिले में है। तब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशवरा करके इस बात का फैसला किया वो उस काफिले पर हमला करेंगे और काफिले वालों को मुसलमानों के साथ सुलह करने पर मजबूर करेंगे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर लब्बैक कहते हुए मक्के के तिजारती काफिले को रोकने के लिए निकल पड़े। ये 12 रमजान शरीफ 2 हिजरी की बात है। प्यारे बच्चों, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के लिए ये एक छोटा सा सफर था जिसमें दुश्मनों के एक काफिले को रोकना है और बस। इसलिए जो जिस हाल में था उस हाल में लश्कर के साथ रवाना हो गया। ना ज्यादा हथियार थे, ना खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा सामान साथ लिया गया। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अभी हमने इस वाक़ये की एक साइड कवर की, लेकिन सवाल ये है, क्या मक्के वालों को इस बात की खबर हो गई थी कि मुसलमान उनके एक काफिले को रोकने वाले हैं? और क्या मुसलमान उस काफिले को रोकने में कामयाब हो गए थे? मुसलमान चाहते थे कि कुफ्फार मक्का से सुलह हो जाए, तो क्या ऐसा हुआ या फिर हालात की घड़ी किसी और रास्ते चल पड़ी? इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और देखते रहिए बच्चों का रमजान। जी, अब थोड़ा एक्टिव हो जाइए कि एक एक्टिविटी का टाइम आ गया है और शामिल करेंगे एक्टिविटी बूझो और ढूंढो। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी भाई, सेगमेंट है बूझो और बूझना भी है और ढूंढना भी है। बूझना क्या है? जवाब बूझना है, ठीक है। और ढूंढना क्या है? जो वो जवाब जो है वो ये एनवेलप्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये नंबरिंग जिस पे लगी हुई है, इसके अंदर ये पर्चियाँ हैं, इन पर्चियों के अंदर वो जवाब मौजूद हैं। टीम ए और टीम बी से हम 2-2 बच्चे बुलाएंगे। एक बच्चे की आंखें छुपा दी जाएंगी, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाएगा, उन्हें नज़र नहीं आएगा, और दूसरा बच्चे को नज़र आ रहा होगा। फिर उनसे होंगे 3-3 सवालात, हाथ नीचे रखने हैं, अभी पहले पूरी बात हो जाए। 3-3 सवालात होंगे, क्वेश्चंस होंगे, और उनका जवाब किस जगह पर मौजूद है वो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा कि यहाँ जो एनवेलप्स पर नंबर लिखे हुए हैं उनका जवाब जो है वो उस नंबर में मौजूद है। वो आपने जहन में बिठा लेना है और फिर अपने साथी को गाइड करना है, क्योंकि उनको तो नज़र आ नहीं रहा होगा, तो आपने उनको बताना है आगे जाओ, दाएं जाओ, हाथ ऊपर, यूं करो और पर्ची निकाल लें। ठीक है जी, दोनों ने एक साथ शुरू करवाऊंगा मैं, देखते कौन जल्दी और सही सही करते हैं। तो अपने अपने साथियों का आपको नाम भी याद होना चाहिए। अब किसको बुलाते हैं? टीम ए से बुलाते हैं आपको, और आप कैसे करेंगे, इतने छोटे से हैं, और आपको। ठीक है जी, आ जाए, आ जाओ भाई। और टीम बी से कौन आएंगे? टीम बी से ऐसा करते हैं, बुलाते हैं, इतने सारे उम्मीदवार हैं। पहली दफ़ा कौन आया प्रोग्राम में हमारे? कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम आया हो? सेकंड टाइम वाले हैं, चले भाई आप आ जाए, सेकंड टाइम वाले आ जाते हैं। और कौन है जी सेकंड टाइम वाले? आप पहले भी आए से, चले आप आ जाएं भाई। ठीक है, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं आप जल्दी से। आप लोग इधर ही खड़े रहें, टीम ए है ना आप? सही है जी, एक दूसरे को नाम बता दें भाई। आप इधर आ जाएं, नाम पता है एक दूसरे के आपको दोनों को? माइक ले लें आप, माइक एक जी। हाँ भाई, आप में से कौन है? आके कौन छुपाएगा अपनी? ये पहन ले भाई। और टीम बी से ये भाई, उनकी तो वैसे ही है, वो ग्लासेस लगे हुए हैं, आप ही छुपा लें। माइक सीधे इधर इधर आ जाए ना, ताकि नज़र आए ना कैमरे में सामने। अच्छा जी, अब जिनकी छुपा लें वो आगे, हाँ पहन ले जल्दी से पहन ले, फिर मैं आपको ले जाता हूँ पकड़ के। हाँ नज़र आ रहा है? पक्की बात है? चलते रहें फिर, चलें आगे, आगे जाएं। ये तो ना आ रहा है, इसका मतलब है नज़र टकराए नहीं। चले यहाँ पर हम आपको खड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। बाकी अब ये जो आपके पार्टनर्स हैं ना, ये आपको बताएंगे कि कहाँ जाना है। ठीक है, इनको ठुकवाना दीजिएगा, सही से बताइएगा किधर जाना है। और अब थोड़ा सा करीब मज़ीद आ जाए मेरे, इधर आ जाए थोड़ा सा। हाँ, अब स्क्रीन पर आपने देखना है, टीम ए आपको क्वेश्चन बताया जाएगा और नंबर बता दिया जाएगा जवाब के लिए, आपने जहन में रखना है। टीम बी आपका भी ऐसे ही है। टीम ए आपसे क्वेश्चन है पहला, माल और दौलत से मोहब्बत करने वाला किसका बंदा है? जवाब के लिए है नंबर 53। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया किसके लिए कैद खाना है? जवाब है 54 में। और तीसरा है, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने बग़ैर माँ बाप के पैदा किया? जवाब मौजूद है एनवेलप 79 में। टीम बी अब जहन में बिठाइएगा,
वो कौन सी चीज़ है जिसके नज़र आने के बाद नया इस्लामी महीना शुरू होता है? जवाब 55 में। वो कौन है जो क़यामत के दिन आग की कुर्सी पर बैठेगा? जवाब 58 में। और तीसरा सवाल, किस इबादत गुजार की सांस को तस्बीह कहा गया है? जवाब 92 में। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाए, आप भी इधर आ जाए क्या? ठीक है जी, अब आप दोनों का वक्त शुरू होता है। अब गाइड करना शुरू करें नाम से बता के, चलो आगे चलें। अहमद लेफ्ट में, हाँ अपने आप सुवान लेफ्ट, इनका नाम अयान, जल्दी, नाम क्या था आपका? लेफ्ट साइड में, एक जी? नंबर पीछे लेफ्ट साइड, अयान 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 है, जल्दी एक से। नंबर पीछे लेफ्ट साइड में, हो एक गई, नंबर निकल गई, पीछे, सारी निकल गई। ला मुझे पकड़ाते जाएं। एक पीछे पीछे दो जवाब पीछे, आ एक नंबर गए। पीछे, ये निकाल एक नीचे नीचे गलत गलत नीचे, निकाल के दे रहे हैं। तो एक गलत नंबर गलत क्यों पीछे। निकाल के दे रहे हो? तो आप बताएं, उनको गाइड जी। करें। यही नंबर है, यही, ये तो अपनी तरफ से और एक नंबर इसके पीछे वाला भी है, चले भाई, ये आप पकड़ लें। ये इन्होंने जो भी निकाल के दिया है इसके आपका बराबर तोहफा वाला, है जी ये। यही है, यही है, जी, इसके टीम बराबर बी वाला, जारी है। आगे टीम वाला, ए ने अपना काम खत्म कर लिया। अब क्या काम खत्म किया? ये उतार लें अब सर पे से ये अपना आप। आगे जी। वाला नहीं, इसके आगे वाला, टीम ए अपना आगे काम लेफ्ट जारी साइड में। रखी हुई है। आप इधर आ जाए, इनके अगला पास बॉक्स, ही आगे जी खड़े यही हो है, जाएं। यही, हाँ, यहाँ दोबारा अपनी जगह पर पहुंच जाएं। इसके आगे वाला, जी जल्दी यही, जल्दी। एक लाइन जी। नीचे आ जाए, अब नीचे आ जाए, आखिर में जाए, आखिर में बस बस, अब कितनी देर लगेगी? लेफ्ट साइड में, आखिर में, 10 ऊपर ऊपर, 9 अगली लाइन में ऊपर, 8 थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, 7 आगे, यही है, यही, 6 5 4 4 2 3 2 1 0। आ जाए जी, मुझे बोल के दे दें आप। ठीक है जी, ये आपका है पर्चियाँ, ये रख लीजिए। आप इधर आ जाएं जी। अब टीम ए, आपसे पहला सवाल था, ये बताना था आपने कि माल और दौलत से मोहब्बत करने वाला किसका बंदा है? क्या है जवाब? अल्लाह ताला। मैं उधर से दिखाना है आपने। मालो माइक जो है ये मुझे दे दें, बल्कि हाँ ये आप ले लें माइक। ठीक है जी। जी, मालो दौलत से मोहब्बत करने वाला किसका बंदा है? क्या है जवाब? मोमिन। उधर दिखाएं स्क्रीन पर, ये है जवाब। मालो दौलत से जो पैसों से मोहब्बत करता है वो मोमिन बंदा है। अच्छा जी, जवाब था 53 में। ज़रा मैं जाके देखूँ तो 53 में क्या, 53 से गायब तो है, लेकिन आपके पास 53 से जो जवाब है ज़रा दिखाएं पर्चियाँ मज़ीद राइट हैंड में। ये वाला जवाब था आपका, जो मालो दौलत, पैसा पैसा, इतना पैसा हलाल हो हराम हो उसकी तमीज़ उठा देता है, वो किसका बंदा है? शैतान का। जो अल्लाह का बंदा होता है वो नेकियों से मोहब्बत करने वाला होता है। यानी एक समझाने का अंदाज़ है, बंदे तो सब अल्लाह के ही है, जो यानी वो शैतान के तरीके पे चल रहा है, जो हलाल हराम की तमीज़ उठा रहा है। आप समझ में आई बात? तो समझ में आई नहीं आई पता नहीं, बारह लिए लें जी, पकड़े आप। अच्छा, दूसरा था, दुनिया किसके लिए कैद खाना है? मोमिन। उधर दिखाएं सामने जी, किसके लिए कैद खाना है? मोमिन के लिए। ये जवाब सही निकाला हुआ है भाई, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। और तीसरा था, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप के पैदा किया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। चले भाई, टीम ए के तो जवाब दुरुस्त हो गए। टीम बी, पर्ची आपके पास। चले जी, आपसे पहला सवाल था, वो कौन सी चीज़ है जिसके नज़र आने के बाद नया इस्लामी महीना शुरू होता है? माँ रोशन। उधर दिखाना है, कौन सी चीज़ है? चांद। अभी क्या चीज़ देखेंगे थोड़े दिनों बाद? जब नजर आ जाएगा तो कौन सा महीना शुरू होगा? शव्वाल। कौन सा महीना? और शव्वाल की पहली तारीख को क्या होती है? ईद। ठीक है जी। दूसरा सवाल, वो कौन है जो क़यामत के दिन आग की कुर्सी पर बैठेगा? कौन है वो? शैतान। कौन है वो? शैतान। जी। और तीसरा था, किस इबादत गुजार की सांस को तस्बीह कहा गया है? रोजेदार। क्या बात है भाई, ये तो टीम बी ने पहले भी कर लिया और सही भी कर लिए थे, ज़बरदस्त भाई। तो इस तरीके से हमारा ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। जी, एक और एक्टिविटी शामिल करेंगे, ए बी सी या डी। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। चले जी, एक और एक्टिविटी अब हम शामिल कर रहे हैं जिसका नाम है ए बी सी
हाँ ABC या D। भाई प्यारी बच्चियों ABCD आती है? किसको आती है? ये वाली बच्ची, माइक ले भाई जल्दी से, सीधे हाथ से लेना देना है। हाँ, क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, ABCD आती है? सुनाए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ। No, I know. Sing with me. Next time, want to sing with me. ये क्या क्या आ गया इसमें? चले भाई, ये इनकी ABCD हो गई, लेकिन अभी हमारे पास ये जो ABCD ये कर लेंगी। ये देखा, ये ABCD दिख रही है? बस अभी कुछ नहीं पता, मैंने अपनी ABCD सुना दी, मेरा मामला ख़त्म हो गया है। भाई माइक क्यों ले लिया उनसे? माइक दे दो उन्हें राइट हैंड में उनके। हाँ नहीं बात करनी है अभी, तो ये सेगमेंट करना है। नहीं कुछ नहीं पता भाई, ये नहीं करना, बस उन्होंने ABCD सुनानी थी। तो खैर ABCD में भी मसला ये है कि यहाँ ABCD आपको दिख रहा है ना, ये 3 ऑप्शन है, बॉल डाली जाएगी और जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है वहाँ पर आपने बॉल को रोक देना है। यहाँ बारी बारी आना है कि एक बच्चे ने और सवाल होगा जी, उसके बाद आपने ऑप्शन जो आपको ठीक लगता है वहाँ पर बॉल को पहुँचाना है। तो टीम A से कौन आ रहा है ये एक्टिविटी करने के लिए? आप आएंगे? नूर मोहम्मद आ जाए भाई, इनको तो ज़रूर बुलाएंगे हम, आ जाए भाई। चले भाई, सवाल अभी मैं आपको बताता हूँ। उस ख़ास रात का नाम बताएं जो सिर्फ रमज़ान शरीफ में आती है। ठीक है, A ऑप्शन है शब आशूरा, B है शब महराज और C है शब बारात और D है शब कद्र। कौन सा लगता है आपको? जी। चले भाई, ये तो आपको पता है। अब ज़रा माइक मुझे दें। चलो भाई, ये माइक मैं यहाँ रखता हूँ। अब समझ गए? अब ये बॉल आप यहाँ से संभाल लें आप, ठीक है? आप इसको संभाल लें, बॉल मैं छोड़ता हूँ। आपने कहाँ लेके जानी है इसे? D में, है ना? ऊपर करो, ऊपर। ये अरे वाह भाई वाह, जवाब कहाँ चली गई बॉल? डी। जवाब क्या हुआ? दुरुस्त है। दुरुस्त है। वाह भाई वाह, अपनी जगह पर आ जाएं फिर तो आप, माशाअल्लाह। और कौन आ रहा भाई? टीम B से कौन आएगा? आप अपनी जगह वहाँ चलें, इसको छोड़ दें। हाँ ये तो छोड़ दें इसको, ठीक है। ये किसका था? ये इसको यहीं छोड़ दें, आप वहाँ जाएं। हाँ भाई, टीम B से कौन आएगा? टीम B से आप आ जाएं, बीच वाले। हाँ आप आ जाएं। आपसे सवाल है, ये बताएं हदीस पाक में शब कदर को कितने हज़ार महीनों से बेहतर कहा गया है? ऑप्शन A है 1000, ऑप्शन B है 2000, ऑप्शन C है 3000 और ऑप्शन D है 4000। ठीक है जी। अब ये आप बॉल जहाँ पहुँचाते हो उससे पता चलेगा कि आपको क्या पता है। शब कदर, हदीस पाक में शब कदर को कितने हज़ार महीनों से बेहतर कहा गया है? और कुरान पाक की आयत मौजूद है ना, बल्कि कुरान पाक की आयत मौजूद है। क्या आयत है? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर। और ऑप्शन A में है, देखते हैं भाई क्या समझ में आया। अच्छा, जवाब आता भी हो तो बॉल पहुंचाना भी तो एक काम है ना जी। देखते हैं कहाँ जाती है ये बॉल, किधर जा रही है ये? A B नहीं, A नहीं जा रही, B कहाँ जाती है ये? ओ ऑप्शन A 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है। जवाब दुरुस्त हो गया है। चले अपनी जगह पर जाएंगे और इसी एक्टिविटी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है। मदनी चैनल किड्स, मदनी चैनल देखते रहना है, नारा लगाना है दावत इस्लामी जिंदाबाद। चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया